आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय को समझने का प्रयास करते हैं। जो अन्न दे वो अन्नदाता कहलाता है, जो धन दे वो धनदाता कहलाता है, जो विद्या दे वो विद्यादाता कहलाता है, पर जो रक्त दे वो जीवनदाता कहलाता है। पिछले 100 वर्षों में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जो सबसे बड़ी देन इस मानव समाज को है, और वो ये है कि एक शरीर का खून दूसरे शरीर तक वो खून पहुंचाने की प्रक्रिया ईजाद करना, ये मानव जाति को उसकी सबसे बड़ी देन है। ये तो सच है कि इस दुनिया की कोई भी चिकित्सा या कोई भी मशीन एक बूंद भी खून को पैदा नहीं कर सकती है। केवल ये शरीर ही, प्रकृति और परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि ये केवल मनुष्य का शरीर ही खून को पैदा कर सकता है। तो इसलिए खून तो कोई मशीन पैदा नहीं कर सकती, पर चिकित्सा विज्ञान को हम प्रणाम करते हैं कि उसने ये प्रक्रिया ईजाद की कि इस शरीर के खून को हम दूसरे शरीर के खून तक पहुंचा सके और किसी मरते हुए को बचा सकें। ये इस मानव जाति को सबसे बड़ा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का योगदान है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आज का युग कैसा है, तो ये धरती के लिए स्वर्णिम युग है। ये धरती के लिए स्वर्णिम युग है, क्योंकि पिछले 5000 सालों तक इंसान ने इंसान का खून बहाया, और अब ये पहली बार ऐसा युग आया है जिसमें इंसान का खून इंसान को बचाने में काम आ रहा है। इससे बढ़कर इस युग का और स्वर्णिम भविष्य क्या होगा। तो इसलिए हमें जीते जी एक काम करना चाहिए, वो है रक्तदान, और मरने के बाद एक काम करना चाहिए, वो है नेत्रदान। जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, ये हमारे भीतर में भावना जरूर होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, रक्तपात से बढ़कर कोई पाप नहीं होता, और रक्तदान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। रक्तदान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। याद रखिएगा, जो सत्ता के लिए, समृद्धि के लिए दूसरों का खून बहाते हैं, हो सकता है कि वो वीर कहलाते होंगे। जो सत्ता और समृद्धि के लिए दूसरों का खून बहाते हैं, कत्ल करते हैं, वे हो सकता है कि वीर कहलाते हैं। लेकिन जो दूसरों को बचाने के लिए अपने रक्त का दान करते हैं, वे वीर नहीं, वो तो महावीर कहलाते हैं। वो महावीर कहलाते हैं। इसलिए अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति, कोई तड़पता हुआ व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति, अगर हमारे रक्त से उसको जीवन दान मिल जाए, तो समझिए इससे बढ़कर और क्या हमारा सौभाग्य होगा, इससे बढ़कर और हमारा क्या पुण्य होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में रक्तदान करने की भावना जरूर रखनी चाहिए। जैसे नदियां धरती पर बहती है परोपकार के लिए, वो दूसरों की प्यास बुझाती है। हम सोचे कि हमारे धमनियों में भी रक्त बहता है, क्या वो परोपकार के काम आता है? अगर वो परोपकार के काम आए तो समझ लेना हमारी ये धमनियों में रक्त बहना सार्थक है। अरे हमारा इतिहास तो इतना स्वर्णिम है, हमारा इतिहास तो इतना महान है कि महर्षि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्थियों तक का भी दान कर दिया था। जीते जी अपने अस्थियों का दान कर दिया था। और राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने जांग का मांस तक दान कर दिया था। और हमारे देश के भामाशाहों ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। क्या हम दूसरों की जान बचाने के लिए 1 यूनिट रक्त का भी दान नहीं कर सकते? 1 यूनिट रक्त का भी दान नहीं कर सकते। हाँ, हम कमाने के लिए खून पसीना एक करते हैं, हम कमाने के लिए तो खूब खून पसीना एक करते हैं। हमारा सौभाग्य तब होगा जब हम दूसरों की जान बचाने के लिए अपने खून का उपयोग कर पाएंगे। इसलिए अपने भीतर में एक भावना रखिए। याद रखिएगा, अगर हमारा रक्त किसी की जान बचाएगा तो यही पुण्य बेवक्त में हमारे काम आएगा। एक बार क्या हुआ, एक जगह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन चल रहा था, और वुमन सोशल ग्रुप के द्वारा रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और उसमें सब लोग आए हुए थे, लेकिन लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि वहां पर रक्त देने वाले पुरुषों का सम्मान करने की बजाय उनकी पत्नियों का सम्मान किया जा रहा था। ये देखकर लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए
कि रक्त तो पुरुषों ने दिया और सम्मान उनकी पत्नियों का किया जा रहा है। तो एक सज्जन खड़े हुए कहा कि रक्त तो पुरुषों ने दिया है तो सम्मान इनका होना चाहिए, इनकी पत्नियों का सम्मान क्यों हो रहा है। तो जो ग्रुप की जो चेयरमैन थी वो मंच पर आई और कहा कि ये बताओ कि घर में खाना कौन बनाता है? पत्नी। घर में खाना कौन बनाता है? पत्नी। खाने को खिलाती कौन है? पत्नी। और उसको हजम कौन करवाती है? पत्नी। और पति को खुशियां देकर उसका खून कौन बढ़ाती है? पत्नी। इसीलिए पत्नियों का सम्मान किया जा रहा है। वो सज्जन फिर खड़े हुए, कहा अरे ये बात समझ में आ गई, लेकिन जिन्होंने रक्त दिया उनका सम्मान होना चाहिए। तभी एक पत्नी मंच पर आई और उसने बोला, सार में समझ लो, सार में समझ लो, मैंने नहीं पिया इसीलिए इन्होंने सबको दिया। मैंने नहीं पिया इसीलिए इन्होंने दिया। तो रक्तदान करने की भावना हमारे भीतर में अवश्य होनी चाहिए। अगर महिलाएं घर में खुशी का माहौल बना करके रखेगी, जो भी बहनें समझ रही है, सुन रही है, उनसे निवेदन करूंगा, जो भी बहनें, जो भी महिलाएं घर में खुशी का माहौल बना करके रखेगी, प्रसन्नता का माहौल बना करके रखेगी, आनंद का माहौल बना करके रखेगी, तो रक्त देने वालों की बाढ़ आ जाएगी। याद रखिएगा, जूठा न छोड़ना भी अन्नदान है, जूठा न छोड़ना भी अन्नदान है, और किसी का दिल न दुखाना ये भी रक्तदान है। किसी का दिल न दुखाना ये भी रक्तदान ही है। तो आज हम समझते हैं कि हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान देने से क्या फायदे होते हैं, रक्तदान देने से क्या परिणाम आते हैं, आज हम ये समझते हैं। रक्तदान देना बहुत सरल है, रक्तदान देना बहुत सरल है, इसकी प्रक्रिया भी बहुत सरल है। हम अस्पताल नहीं बना सकते तो क्या हुआ, अपना रक्तदान करके किसी मरते हुए को बचा तो सकते ही हैं, किसी मरते हुए को बचा तो सकते हैं। अब हम समझते हैं हमारे शरीर में खून की क्या व्यवस्था होती है। नंबर 1, हमारे शरीर में लगभग 10 यूनिट खून हुआ करता है, लगभग 10 यूनिट खून हुआ करता है। यानी हमारे शरीर के भार का 7%, शरीर के भार का 7% खून हुआ करता है। और जब कोई रक्तदान देता है तो उसका 1 यूनिट खून लिया जाता है। कितना? 1 यूनिट खून। और शरीर में होता है कितना? 10 यूनिट खून। और दूसरी बात है कि एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। कितनी? 3 लोगों की जिंदगी एक बार रक्तदान करने से बचाई जा सकती है। और तीसरा है कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक जिसका भी 45 किलो से भार ऊपर है, वो हर व्यक्ति अपना रक्तदान कर सकता है, वो हर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। पुरुष 3 महीने में एक बार और महिला 4 महीने में एक बार नियमित रूप से रक्तदान कर सकती है। और अगला यह है कि हम जो भी रक्तदान करते हैं, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, इस शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि मात्र 2 और 3 दिनों के अंदर अंदर वो वापस पूरा खून बन जाया करता है। केवल 2 और 3 दिनों में पूरा खून बन जाया करता है। और अगर हम रक्तदान करते हैं तो केवल 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त भी नहीं लगता है। 10 मिनट में हम 1 यूनिट खून का रक्तदान आराम से कर सकते हैं। और छठी बात है कि रक्तदान करने से लोग समझते हैं कि रक्तदान करेंगे तो बीमारी हो जाएगी, संक्रमण हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं होती, रक्तदान करने से कोई संक्रमण नहीं होता, वरन रक्तदान करने से बहुत सारे फायदे हुआ करते हैं। और अगली बात यह है कि रक्त में जो भी चीज है, हम रक्तदान करते हैं तो रक्त में जो भी चीज़ है, जैसे आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी है कि प्लेटलेट्स है कि प्लाज्मा है, खून की हर चीज दूसरों के काम आया करती है। और अगर कोई टैटू भी खुदवाता है या कोई अंग भी छिदवाता है तो ऐसा व्यक्ति भी अपनी ओर से रक्तदान कर सकता है। सार रूप में जो भी स्वस्थ है, जिसकी भी बॉडी नॉर्मल है, ऐसा हर व्यक्ति, ऐसी हर महिला अपनी ओर से रक्तदान करने का पुण्य कमा सकती है। अमेरिका में एक
92 साल का आदमी है जिसका नाम है रॉन रीडी। वो 92 साल का है और बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी रहा है। उसने अपनी जिंदगी में अब तक 400 बार वो रक्तदान कर चुका है। रक्तदान देकर के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और वो 92 साल का है अभी, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न जिंदगी जी रहा है। जब उसका इंटरव्यू आया तो उसने कहा कि जब मैं रक्तदान किया करता था तो मुझे इतनी खुशी मिलती थी, इतनी खुशी मिलती थी कि जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसलिए मैं हर युवा को ये प्रेरणा दूंगा, हर युवा को ये प्रेरणा दूंगा कि वो रक्तदान करने के लिए आगे आए और अपना रक्त मानवता के सहयोग के लिए समर्पित करें। हकीकत यह है कि भारत में प्रतिवर्ष 100 लाख यूनिट की खपत होती है। कितनी? 100 लाख, यानी 1 करोड़ यूनिट की रक्त की जरूरत हर वर्ष जरूरत पड़ती है, लेकिन केवल 75 लाख रक्त की ही आपूर्ति हो पाती है और हर वर्ष लगभग 25 लाख यूनिट की कमी भारत में रह जाती है और जिसके चलते कम से कम 20 लाख लोग मर जाया करते हैं। खून के अभाव में 20 लाख लोग केवल भारत में मर जाया करते हैं। इसलिए हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। हमारे भारत की कितनी आबादी है? 130 करोड़, लगभग 1.25 अरब की आबादी है। आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति भी एक बार रक्तदान करे तो सोचिए कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। अगर एक व्यक्ति एक बार 1 यूनिट का भी दान करे तो कितना हुआ? 130 करोड़ यूनिट। पर हकीकत यह है कि केवल आधा फीसदी लोग ही अपनी ओर से रक्तदान किया करते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हमें भी इस और अपने कदम बढ़ाने चाहिए। और नंबर 2, जो अपन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी अपनी ओर से प्रेरणा देकर के रक्तदान करवाना चाहिए। मैं एक घटना बताना चाहूँगा जोधपुर की। जोधपुर के एक स्वर्गीय आदरणीय माताजी कानू देवी मेहता, जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, उन्हें डॉक्टरों के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो उनका बेटा ब्लड की व्यवस्था करने के लिए लग गया। शहर का संपन्न परिवार, नामजद परिवार, लेकिन ब्लड की व्यवस्था कर नहीं पाया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इधर से उधर भटकते रहे, अपने कर्मचारियों को भेजते रहे और 6 घंटे बीते तब जाकर के वो रक्त की व्यवस्था कर पाए और उनकी माताजी बच गई। बेटे ने अपनी माताजी से कहा कि माताजी अपन शहर में संपन्न हैं, अमीर है, सब सुविधाएं हैं और फिर भी रक्त की व्यवस्था करने में इतना समय लग गया। सोचो अपन को इतना समय लग गया तो आम व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी। तब उसकी माताजी ने कहा कि आज किसी और के रक्तदान से मेरी जिंदगी बची है, तो तू अपने जीवन में एक ऐसा काम कर जिससे हमारे प्रयास से औरों की जिंदगी भी बच जाए। और उस युवक ने उस समय एक संकल्प लिया कि आज से मैं अपने संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी शक्ति का सदुपयोग करूंगा। और परिणाम ये आया कि आज जोधपुर में पारस ब्लड बैंक चल रहा है। आज जोधपुर में पारस ब्लड बैंक चल रहा है और पिछले साल ही उन्होंने गुरुजनों का चातुर्मास गांधी मैदान में संपन्न कराया था और आज तक वो अपनी ओर से हजारों यूनिट रक्त का दान मानवता को करवा चुके हैं, वितरित कर चुके हैं। इसे कहते हैं भीतर की भावना। तो मैं अपने संघ से भी निवेदन करूंगा कि हमें अपनी ओर से भी ऐसे कैंप जरूर लगाने चाहिए, ऐसे कैंप का आयोजन जरूर करना चाहिए और उसमें लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को प्रेरित करके ऐसा एक आयोजन करना चाहिए जिससे खून की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, खून की कमी के चलते किसी की भी मृत्यु न हो। एक बहुत प्यारी घटना है। एक कंपनी में एक कर्मचारी काम किया करता था, चपरासी के तौर पर उसकी नौकरी लगी हुई थी, लेकिन सब लोग उसको मजाक में महापुरुष कहकर के बुलाते थे।
सब लोग उसको क्या कहते थे, ए महापुरुष इधर आ, ए महापुरुष इधर आ। सब लोग उसको महापुरुष मजाकिया तौर पर उसको कह करके बुलाया करते थे। तो उस ऑफिस की जो मालकिन थी वो भी उसको, अरे वो महापुरुष आ गया क्या, वो महापुरुष आ गया क्या, तो उस महापुरुष को भेजो। दरअसल उसका महापुरुष नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तो उस समय उसकी पत्नी को ब्लड की जरूरत थी, लेकिन वो ब्लड की व्यवस्था कर नहीं पाया और उसकी पत्नी मर गई। तब उसने ये संकल्प लिया कि आज के बाद मैं इस तरह से प्रयास करूंगा कि किसी भी बहन, किसी भी बेटी की मृत्यु रक्त के अभाव में ना हो। तो उसने अपने से जुड़े हुए लोगों का एक छोटा ग्रुप बनाया और वो लोग रक्तदान के शिविर करवाते, अपनी ओर से रक्त का दान करते और शहर की जो भी सेवा पर गतिविधियां थी वो अपनी ओर से संपन्न करते। तो उस व्यक्ति का नाम था अमर सिंह। वो अपनी ओर से दिन रात उसी सेवा में लगा रहता। तो लोग उसको क्या कहकर के पुकारते, महापुरुष। मजाकिया तौर पर हर समय दूसरों की सेवा में लगा रहता है, हर समय दूसरों के काम में लगा रहता है, कोई अपने पर ध्यान नहीं देता है, तो सब उसको महापुरुष मजाकिया तौर पर कहकर के पुकारा करते थे। एक बार क्या हुआ, उस ऑफिस की मालकिन के पास अस्पताल से फोन आया कि मैडम मैडम जल्दी अस्पताल पहुंचिए, जल्दी अस्पताल पहुंचिए, एक सीरियस केस आ गया है। और कहते हैं कि वो मैडम अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि उसका बेटा जो कॉलेज जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको एक्सीडेंट में खून की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तब अस्पताल वालों ने बताया कि तभी एक सज्जन अस्पताल में आ गए और संयोग ऐसा बना कि उनकी सहायता से आपका बेटा बच गया। तो उस मालकिन ने पूछा वो कौन है। वो मालकिन जब उस व्यक्ति को देखने के लिए गई तो पता चला वो और कोई नहीं, उसी का चपरासी, उसी ऑफिस का चपरासी था। जैसे ही उस मालकिन ने उसको देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो चरणों में झुक करके माफी मांगने लगी कि अब तक तो मैं तुझे मजाकिया तौर पर महापुरुष कह करके बुलाती थी, लेकिन आज पता चला कि तू हकीकत में महापुरुष है, हकीकत में महापुरुष है, महापुरुष संत है। और फिर उस मालकिन ने भी अपनी ओर से रक्त दान के शिविर लगवाने शुरू किए और जब भी वो शिविर लगवाती तो उसका उद्घाटन उसी महापुरुष के हाथ से करवाया करती। जब हमारे ऊपर बीतती है तब हमें पता चलता है कि रक्त की कीमत क्या हुआ करती है। तो इसलिए अपने जीवन में ऐसी भावना रखिए कि हम अपनी जिंदगी में रक्तदान जरूर करेंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब हमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। नंबर 1, अगर कोई हमारे शरीर में बड़ी बीमारी है या फिर हम बड़ी बीमारी से बाहर निकले हैं तो हमें रक्तदान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जो मासिक धर्म की बहनें हैं या जो गर्भवती बहनें हैं या फिर जो दूध मुही बच्चे की माँ है उनको भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि अगर किसी ने गर्भपात करवाया है या फिर किसी को मलेरिया की बीमारी से वो निकला है या फिर किसी ने किसी तरह की वैक्सीन ली है तो उसको भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। अब रक्तदान के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने रक्तदान किया है तो हमें उसके आगे और पीछे भरपूर पानी पीना चाहिए और हरी सब्जियों का, फलों का भरपूर पौष्टिक भोजन जरूर लेना चाहिए। और रक्तदान से पहले अगर हमारी जंक फूड खाने की आदत है, चिकनी चीज़ों की खाने की आदत है, तली हुई चीज़ों की खाने की आदत है तो प्लीज़ रक्तदान करने से पहले उसका त्याग कर देना चाहिए। और अगर कोई शराबी व्यक्ति है और वो भी अगर अपनी ओर से रक्तदान करना चाहता है तो उसको भी 3 दिन पहले अपनी शराब का त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति भी अपनी ओर से रक्तदान कर सकता है, ऐसा व्यक्ति भी अपनी ओर से रक्तदान कर सकता है। और अगर कभी लगे कि रक्तदान करने के बाद कोई दिक्कत आ रही है तो हमें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कभी कभार ऐसे कोई 1-2% केस में कुछ लोगों को दिक्कत भी आ सकती है, तो ऐसे लोगों को भी रक्तदान
नहीं करना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति को अपनी ओर से रक्तदान, जो भी स्वस्थ है, जो भी नॉर्मल बॉडी वाले हैं, हर व्यक्ति को अपनी ओर से रक्तदान जरूर करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक अमीर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका खून बहुत बह गया, तो उसके बेटों ने अखबार में विज्ञापन दिया कि हमारे पिताजी को खून की जरूरत है, जो भी खून देगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक कंजूस व्यक्ति ने जब विज्ञापन पढ़ा तो उसके मन में आया, अरे ये तो अच्छा मौका है, ये रुपये कमाने का अच्छा मौका है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और उसका ब्लड मिल गया और उसका खून उस अमीर व्यक्ति के चढ़ गया। अमीर व्यक्ति स्वस्थ हो गया तो उसको अपनी ओर से 1 लाख रुपए उपहार में दिए। और संयोग ऐसा बना कि 2 महीने के बाद फिर उसका अमीर का एक्सीडेंट हो गया, फिर उसने विज्ञापन दिया, फिर वही व्यक्ति ये सोच करके इस बार तो और बड़ा इनाम मिलेगा, वो कंजूस व्यक्ति फटाफट दौड़ा और अपना खून दिया। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति स्वस्थ हुआ तो इस बार उसने केवल 11,000 का ही इनाम दिया। ये सोचकर वो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, अरे पिछली बार तो 1 लाख का इनाम दिया था, इस बार केवल 11,000 का इनाम। ठीक है, उसने सोचा अगली बार फिर ज्यादा मिलेगा। और संयोग ऐसा बना कि उसी अमीर व्यक्ति का 2 महीने के बाद फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर उसने विज्ञापन दिया, फिर वही व्यक्ति ये सोचकर अपना रक्त देने के लिए आया, इस बार तो बड़ी इनकम होने वाली है। और रक्त चढ़ाने के बाद जो बिल्कुल वो अमीर व्यक्ति स्वस्थ हो गया, तो इस बार उसने केवल मिठाई का डब्बा उसको उपहार में दिया, केवल मिठाई का डब्बा उपहार में दिया। ये देख करके वो हक्का बक्का रह गया कि ये क्या, पहली बार 1 लाख रुपए, दूसरी बार 11,000, इस बार केवल मिठाई का डब्बा। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, क्या बताऊं, पहले तो मेरी रगों में मेरा खून दौड़ रहा था, मेरी रगों में तेरा खून दौड़ रहा है। अब हम समझते हैं कि रक्तदान करने से क्या फायदा होता है। नंबर 1, रक्तदान करने से खून की सफाई हो जाती है। नंबर 2, रक्तदान करने से हमारे शरीर के जो भी विषैले तत्व है वो भी बाहर निकल जाते हैं। नंबर 3, रक्तदान करने से हमारा खून पतला हो जाता है। जिनका खून पतला होता है उनको कभी हार्ट अटैक की नौबत नहीं आती है। नंबर 4, रक्तदान करने से रोगों से लड़ने की जो हमारी ताकत है वो भी बढ़ जाया करती है। और नंबर 5, जो रक्तदान करता है उसके जीवन में कभी बड़ी बीमारियों का खतरा नहीं होता है। और नंबर 6, रक्तदान करने से हमारा जो आयरन है वो नियंत्रित रहता है, तो जिससे हमारा लीवर बहुत अच्छा काम किया करता है। और नंबर 7, जो भी रक्तदान करता है उसे बहुत ही आत्मिक संतुष्टि और खुशी मिला करती है। और नंबर 8, जो भी रक्तदान करता है तो उसका रक्तदाता का कार्ड भी बन जाता है। और इमरजेंसी में अगर उसका कोई परिचित, उसका कोई परिवार वाला जिसको खून की जरूरत है, तो वो रक्तदाता के कार्ड से वो उस ब्लड बैंक से खून भी अपने परिजन के लिए फ्री में लेकर के आ सकता है। तो इस तरह से रक्तदान करने के इतने सारे ढेरों फायदे हैं, तो हमें अपनी ओर से रक्तदान जरूर करना चाहिए। आप में से ऐसे कोई महानुभाव है जिन्होंने रक्तदान किया है? अरे वाह, बहुत सुंदर, सबके लिए मैं ताली बजाऊंगा। तो आप में से कोई महानुभाव है जो अपना अनुभव सुनाना चाहे कि मैंने रक्तदान किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके कि रक्तदान करने से ये फायदा होता है। कोई आएंगे? अगर आपका ब्लड O नेगेटिव है, अगर आपका ब्लड O नेगेटिव है तो समझना आप सबसे ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि जिनका O नेगेटिव होता है वो हर किसी को अपना रक्तदान, उसका रक्त हर व्यक्ति के काम आता है, वो किस्मत वाला होता है। बताइए प्रभु जी। मैं अभी तक 51 बार रक्तदान कर चुका हूँ। रक्तदान एक ऐसा ज़रूरी दान है। हमें ऐसा लगता है कि हमें बार बार रक्तदान करने से कमजोरी आती है, किंतु ऐसा कहीं नहीं है। मैं रक्तदान करने के बाद में जूस पी के 10 मिनट में आराम करने के बाद में आराम से 2 व्हीलर में अपने घर आ जाता हूँ। धन्यवाद। जय जिन। मैंने 8 बार रक्तदान किया है, करीब 5-7 साल पहले। उसके बाद तो मेरी एज नहीं थी जो नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या मेरा रेयर है AB पॉजिटिव, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो मेरे पास आए थे अजीत कुमार मट्टा, और बोले कि आशा जी आपको अभी भी चलना पड़ेगा, वो बिल्कुल डेथ बॉडी पे है और आपको रक्त देना है।
तो मैंने कहा ठीक है, और मैं गई और उनको वो रक्त मेरा काम आया और आज भी वो जीवित है। धन्यवाद। एक बार का वाकया है कि सर्जरी चल रही है और सर्जन ने मेरे को कहा कि पाटीदार साहब इनको ब्लड लगेगा, कि बीमार का ब्लड AB पॉजिटिव है और मेरा भी AB पॉजिटिव है। मैंने दूसरे असिस्टेंट को सर्जन के सामने कहा कि आप यहाँ उनके सामने रुको। पहले प्रेम कुमारी देवी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक भी था, तो वो ब्लड बैंक में मैं गया, अपना ब्लड दिया और खुद ही लेके ऑपरेशन थिएटर में जाके पेशेंट को वहाँ पर ब्लड लगाया। ये अवस्था थी। तो मैं सबको कहता हूँ कि ऐसा मौका कभी आता है कि जब आपको एट द स्पॉट डिसीजन लेना होता है, सोचने की ज़रूरत नहीं होती है और मदद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताऊँ, मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी कि क्या मतलब अच्छा लगता है अगर अपनी ओर से किसी की हेल्प होती है या आपने के किया और ब्लड से, आपने मतलब किया। मुझे ये नहीं पता है मैंने कि किसी की सिचुएशन में नहीं दिया है कि किसी को ज़रूरत थी। मैंने ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट किया है और इसका इंस्पायरेशन मुझे अपने पापा से मिला है, क्योंकि उन्होंने 14 बार बॉडी में क्या फीलिंग हुई? बॉडी में ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल लगा, ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ब्लड दिया है मैंने और उसकी रिकवरी हो जाती है। और यानी कि इन्होंने रक्तदान सहज रूप में दिया और इनका अनुभव है कि रक्तदान करने से इनको कोई नेगेटिव नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अपनी ओर से दूसरों को जान बचाने में पुण्य कमाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्यार देने से बच्चे खुश होते हैं, आदर देने से बड़े खुश होते हैं, दया रखने से पशु खुश होते हैं, लेकिन रक्तदान करने से तो स्वयं प्रभु खुश हो जाया करते हैं। तो केवल मंदिर में जाकर के तो पूजा कीजिए ही, लेकिन रक्तदान देकर के ये एक नई पूजा करने का भी अपनी ओर से आनंद लीजिए। अगर हम जीते जी रक्तदान करते हैं, अगर हम जीते जी रक्तदान करते हैं तो हमें सेवा का पुण्य मिलेगा और मरने के बाद हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा।